हमारी भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज, सोचिए कितनी कमाल की चीज़ है। इसमें इमोशंस हैं, मजाक है, इशारे हैं, मतलब हम कितनी आसानी से एक दूसरे को समझ लेते हैं। तो फिर यही चीज़ हम मशीनों को, कंप्यूटर्स को कैसे सिखा सकते हैं? ये वो सवाल है जिसने दशकों से साइंटिस्ट के दिमाग को उलझा रखा है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिर इंसानी भाषा में ऐसा क्या है जो कंप्यूटर्स के लिए इतनी बड़ी पहेली बन जाती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। 1950 से कंप्यूटर साइंटिस्ट इस चुनौती से जूझ रहे हैं। असल में हमारी भाषा ना नियमों से बंधी तो है, लेकिन फिर भी बहुत बिखरी हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। और बस यही बात मशीनों के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन बना देती है। और इस पूरी पहेली का जो सबसे बड़ा विलन है ना, वो है एम्बिगुइटी। हिंदी में कहें तो अस्पष्टता। मतलब जब एक ही बात के एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हो, और बस यहीं पर आके कंप्यूटर का दिमाग चकरा जाता है। अब देखिए, ये एम्बिग्विटी भी कई तरह की होती है। कभी कभी ये एक शब्द के लेवल पर होती है, जहां एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं। कभी ये वाक्य की बनावट की वजह से होती है, और कभी कभी तो पूरे कॉन्टेक्स्ट यानी पूरे संदर्भ से ही मतलब बदल जाता है। हम इंसान तो ये सब चुटकियों में समझ जाते हैं, है ना? लेकिन मशीनें वो यहीं फंस जाती हैं। चलिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। ये वाक्य है, मेहमानों का ख्याल रखना जरूरी है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसके दो गहरे मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये कि हाँ, एक जनरल बात है, किसी को मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक तरह का निर्देश है कि तुम्हें, यानी जो ये सुन रहा है, उसे उनका ख्याल रखना है। देखा आपने, वाक्य एक मतलब दो। बस यही छोटी सी दिखने वाली चीज एआई के लिए पहाड़ जैसी चुनौती बन जाती है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ शब्दों या उनके अलग अलग मतलब तक ही नहीं है। असल चुनौती तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। असली खेल शब्दों के पीछे छिपे इरादे को समझने का है। और इसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं प्रैग्मेटिक एनालिसिस। मतलब शब्दों के पार जाकर असली मतलब को पकड़ना। जैसे अगर कोई कहता है यार यहाँ तो बहुत ठंड है, तो वो सिर्फ आपको मौसम का हाल नहीं बता रहा। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो असल में कहना चाह रहा है कि प्लीज़ खिड़की बंद कर दो। ये जो व्यंग्य, मजाक और इशारों को समझने की कला है ना, ये एनएलपी की सबसे मुश्किल स्टेज में से एक है। तो इस भाषा की पहेली को सुलझाने के लिए शुरुआत कैसे हुई? पहले के दिनों में दो बड़े तरीके अपनाए गए। पहला था नियमों का रास्ता और दूसरा था संभावनाओं का। यहां आप एनएलपी के सफर के तीन बड़े पड़ाव देख सकते हैं। 1950 से लेकर 80s तक सब कुछ रूल बेस्ड था, मतलब इंसान बैठकर भाषा के नियम हाथ से लिखते थे। फिर 80 से 2010 तक आया स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का जमाना, जो डेटा से संभावनाओं के आधार पर सीखते थे। और फिर 2010 के बाद आया डीप लर्निंग का दौर, जहां न्यूरल नेटवर्क्स खुद ही सारे पैटर्न खोज निकालते हैं। इन दोनों शुरुआती तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रूल बेस्ड अप्रोच था, जहां भाषा के एक्सपर्ट्स हजारों नियम बनाते थे, लेकिन ये नियम बहुत ही सख्त थे। कोई नया शब्द या बोलने का नया तरीका आया तो सिस्टम फेल हो जाता था। दूसरी तरफ थी स्टैटिस्टिकल अप्रोच। ये डेटा को देखकर बस अंदाजा लगाती थी कि अगला शब्द क्या होने की सबसे ज्यादा संभावना है। ये तरीका कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल था। और फिर आया डीप लर्निंग। इसने एनएलपी के मैदान में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। ये पूरी तरह से एक नया नजरिया था, एक नया पैराडाइम। सच में सब कुछ बदल गया। जहां पहले के तरीके किसी न किसी दीवार से बंधे थे, डीप लर्निंग ने आकर उन सभी दीवारों को गिरा दिया। और ये हुआ एंड टू एंड लर्निंग की वजह से। इसका मतलब ये है कि अब हम कंप्यूटर को नियम नहीं सिखाते, नहीं, हम उसे बस बहुत सारा, मतलब बहुत ही ज्यादा टेक्स्ट डेटा दे देते हैं, और न्यूरल नेटवर्क खुद ही अपने आप भाषा के पैटर्न और जरूरी फीचर्स को सीख लेता है। इनपुट डालो और आउटपुट लो, बीच का सारा काम वो खुद करता है। और इसी कमाल की टेक्नोलॉजी ने हमें आज के सबसे पावरफुल लैंग्वेज एआई दिए हैं। मतलब वो सारी चीजें जो आपके फोन में चैटबॉट से लेकर गूगल ट्रांसलेट तक को चलाती हैं। ये है मॉडर्न एनएलपी के असली टाइटन्स। सफर शुरू हुआ था आरएनएन से, लेकिन जो असली गेम चेंजर साबित हुआ वो था ट्रांसफॉर्मर्स। और फिर इसी की बुनियाद पर बने बर्ट और जीपीटी जैसे जबरदस्त मॉडल्स, जिन्होंने भाषा को समझने और नई भाषा बनाने दोनों में कमाल कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मर इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक लंबे वाक्य में हर शब्द का दूसरे हर शब्द से क्या रिश्ता है, ये समझ सकता है। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज डिपेंडेंसी। ये पुराने मॉडल्स की सबसे बड़ी कमजोरी थी, और ट्रांसफॉर्मर ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अच्छा, अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। जो नीचे वाली लाइन है वो मॉडल का साइज दिखा रही है,
जितना दाईं तरफ जाएंगे मॉडल उतना बड़ा और पावरफुल होता जाएगा। और जो खड़ी वाली लाइन है वो है परप्लेक्सिटी या पीपीएल। अब ये पीपीएल क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि मॉडल अगला शब्द गेस करने में कितना कंफ्यूज्ड है। तो पीपीएल जितना कम होगा मॉडल उतना ही बेहतर माना जाएगा। और आप देख सकते हैं ट्रेंड बिल्कुल साफ है। जैसे जैसे मॉडल का साइज बढ़ रहा है उसका कंफ्यूजन, उसकी हैरानी कम होती जा रही है। तो क्या इसका मतलब है कि हमने भाषा की ये पहेली पूरी तरह सुलझा ली है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने जो तरक्की की है वो कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे सामने अभी भी कई नए पहाड़ हैं चढ़ने के लिए। आज के टॉप रिसर्चर्स इन्हीं बड़ी समस्याओं पर काम कर रहे हैं, जैसे उन भाषाओं के लिए मॉडल कैसे बनाएं जिनका इंटरनेट पर ज्यादा डेटा ही नहीं है, इन विशाल मॉडल्स को छोटा और एफिशिएंट कैसे बनाएं ताकि वो हर डिवाइस पर चल सकें, ये कैसे समझें कि मॉडल कोई फैसला क्यों ले रहा है, और शायद सबसे बड़ी चुनौती, इनमें कॉमन सेंस यानी दुनिया की जो बुनियादी समझ हम इंसानों में होती है वो कैसे डाली जाए। तो अब जैसे जैसे मशीनें हमें बेहतर और बेहतर समझ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल कैसे का नहीं रहा। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या अब जब हमारे पास ये अविश्वसनीय शक्ति आ रही है तो हमें इसका इस्तेमाल करके आखिर बनाना क्या चाहिए, इसका भविष्य कैसा दिखना चाहिए? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।